टोल टैक्स पेमेंट रूल चेंज, 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा कैश। यूपीआई पेमेंट भी अब होगा महंगा, जानी नया नियम। 10 अप्रैल से भारत के राजमार्गों पर यात्रा पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी कर ली है। अब से टोल भुगतान के लिए केवल फास्टैग का ही उपयोग किया जाएगा। टोल टैक्स पेमेंट रूल चेंज, कैश विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड एट टोल प्लाजाज फ्रॉम April 10। यूपीआई पेमेंट्स विल ऑल्सो बिकम मोर एक्सपेंसिव नो। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा कैश, यूपीआई पेमेंट भी अब होगा महंगा, जानी नया नियम। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा कैश, यूपीआई पेमेंट भी अब होगा महंगा, जानी नया नियम। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके टोल नियमों में संशोधन किया है। अब हर टोल ट्रांजैक्शन सिर्फ डिजिटल तरीकों से ही किया जाएगा। इसके चलते फास्टैग अनिवार्य हो गया है और फास्टैग नहीं है तो भी पेमेंट ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इस पहल से टोल प्लाजा पर इंतजार का समय कम होने और व्यस्त नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का बहाव बेहतर होने की उम्मीद है। कई ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां आमतौर पर वीकेंड पर लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो पेमेंट कैसे करें? अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं है या वह एक्टिवेट नहीं है तो ड्राइवर को यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में ड्राइवर को टोल की अतिरिक्त रकम चुकानी होगी। यूपीआई से पेमेंट करते समय ड्राइवर को किसी सामान्य टोल फीस से 25% ज्यादा पेमेंट करना होगा। नतीजतन अगर सामान्य टोल फीस 100 रुपए है तो यूपीआई से पेमेंट करते समय ड्राइवर को 125 रुपए देने होंगे। अगर कोई ड्राइवर फास्टैग या यूपीआई किसी भी तरीके से टोल देने से मना करता है तो टोल कर्मचारियों को नेशनल हाईवे फीस नियमों के तहत उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का अधिकार है। ऐसे मामलों में गाड़ी के मालिक को एक नोटिस भी जारी किया जा सकता है। अगर बकाया रकम 3 दिनों तक नहीं चुकाई जाती है तो टोल चार्ज दोगुना किया जा सकता है। सरकारी छूट का गलत इस्तेमाल अब बंद होगा। टोल प्लाजा पर एक आम समस्या ये थी कि कुछ सरकारी विभागों या सेवाओं से जुड़े लोग सिर्फ अपना ID कार्ड दिखाकर छूट का दावा करते थे, भले ही वे निजी यात्रा पर ही क्यों ना हो। नए नियमों के तहत इस प्रथा को साफ तौर पर बंद कर दिया गया है। अब टोल छूट किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी खास गाड़ी या उसके आधिकारिक इस्तेमाल के आधार पर दी जाएगी। जो लोग छूट के हकदार हैं उन्हें तय प्रक्रिया का पालन करके एक छूट वाला फास्टैग, एक्सेप्टेड फास्टैग लेना होगा। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।